कभी कभी जैसे ज़्यादा ऊपर जाता है, कभी कभी काइट ऊपर जाता है। बस तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे स्किल्स गेन कर रहे हो। और सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे बहुत सारे मॉल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें, और स्ट्रीट फूड्स तो खास करके बहुत सारे हैं। CSE IT में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हो कि IT बहुत अलग ब्रांच है, CSE बहुत अलग ब्रांच है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अर्पित। आई एम करंटली डूइंग माय बीटेक इन JSS नोएडा, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा। और आज मैं आया हूं भाई इस टॉपिक पे कि काइट वर्सेस JSS में कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास DMs आ रहे थे कि भैया बता दीजिए कि काइट में एडमिशन लेना सही है या फिर JSS में एडमिशन लेना सही है, और अगर मेरे को सेम ब्रांच मिल रही है तो कौन से कॉलेज में लें, या फिर डिफरेंट ब्रांच मिल रही है तो कौन से कॉलेज में लें। तो आज भाई मैं इसी वीडियो में सब क्लियर करने वाला हूँ, बस एंड तक देखना, ठीक है? भले ही चाहे 1.5x पे लगा लो या 2x पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो भाई देखो, तुम कॉलेज कौन सा चूज़ कर रहे हो ये तुम पे डिपेंड करता है, और मेनली तुम्हारी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ प्रेफर करनी है कॉलेज में। अब जैसे अगर तुम्हें लेना है काइट, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि काइट के आसपास तुम्हारी कॉलेज लाइफ इतनी खास नहीं होने वाली है जितनी JSS के पास होने वाली है। क्योंकि भाई देखो, काइट जो जहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करता है उसके आसपास रिहायशी इलाका है, मतलब ज़्यादातर लोग रहने वाले हैं और घर भर हैं, तो घूमने की जगह तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कनेक्टिविटी अब हो चुकी है क्योंकि एक रैपिड ट्रेल आ चुकी है वहाँ पे। तो अगर तुम्हें दिल्ली साइड या नोएडा साइड जाना है तो तुम्हें मेट्रो करके जाना पड़ेगा, बट कम से कम तुम्हें 1 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो कनेक्टिविटी वाइज JSS ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि JSS सेक्टर 62 में नोएडा के, और वहाँ पे तुम्हें सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे बहुत सारे मॉल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें, और स्ट्रीट फूड्स तो खास करके बहुत सारे हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज और कॉलेज लाइफ वाइज मैं प्रेफर करूँगा JSS को। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि बाई चांस मान लो मेरे को मिल रही है E-Scene काइट और E-Scene JSS, तो मैं प्रेफर करूँगा गो फॉर E-Scene JSS, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि भैया JSS तो AKTU से एफिलेटेड है और काइट ऑटोनॉमस हो चुका है। तो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ कि अब काइट की तरह JSS भी ऑटोनॉमस हो चुका है इस साल से। ये थोड़ी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मैंने भी ली है, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म नहीं था, तो मैं किसी को बता नहीं रहा था। लेकिन हाँ, इस साल से जो एडमिशन ले रहा है JSS वो ऑटोनॉमसली ले रहा है। तो अब JSS भी AKTU से एफिलेटेड नहीं रहेगा। बस जो मेरे बाद वाला जो अभी सेकंड ईयर में जो बैच आएगा, बस तब तक AKTU से एफिलिएशन है, अब वो भी हट जाएगा कॉलेज से। तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि AKTU में भाई अभी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो भाई थोड़ा बहुत निराशा भरा था इस बार, क्योंकि काफ़ी भाई सच में इस बार मेरे को रियलाइज़ हुआ, जो बच्चे कहते थे ना, मतलब हमारे सीनियर्स जो कहते थे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है AKTU में कि जिसमें तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो, मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हो, उसमें सबसे कम नंबर आते हैं। तो भाई मेरा इस बार ऐसे ही हुआ था DS सब्जेक्ट में, कि बहुत आसान एग्ज़ाम आया था लेकिन सबसे कम मेरे उसी में आए। तो मैं कॉन्फिडेंस भी पूरा था। तो AKTU भाई इसलिए थोड़ी बदनाम हो चुकी है, और वो अब से नहीं, बहुत पहले से है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि भाई AKTU से थोड़ा बच के रहो। अगर काइट और JSS के अलावा तुम्हें IPU में कोई कॉलेज मिल रहा है तो गो फॉर IPU। ये मेरी पहली प्रेफरेंस है किसी भी बच्चे को, चाहे तुम्हें GTB IT मिल रहा हो या अखिलेश दास मिल रहा हो, तब भी तुम IPU की तरफ जाओ। और बाकी अगर किसी को हॉस्टल या PG का टूर चाहिए या फिर कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे call.me._arpit पे DM कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, काइट वर्सेस JSS में। तो देखो भाई, अगर तुम्हें AC वाले क्लासरूम्स चाहिए कि हाँ भाई लग्जरी वगैरह रहना हो, कि गर्मी बिल्कुल ना लगे, तो भाई काइट बेस्ट है, क्योंकि JSS के अनफॉर्चुनेटली क्लासेस में AC नहीं है। और अगर JSS यूनिवर्सिटी में तुम लेते तो AC होते, बट यूनिवर्सिटी में मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अब वैसे मेरे ख्याल से एडमिशन्स हो भी गए होंगे, लेकिन वहाँ पे मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई हमें श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे कैसी प्लेसमेंट्स जाएगी। बाकी कॉलेज तो रेप्यूटेड है ही, 1998 में या 9 में बना था, तो काफ़ी पुराना कॉलेज भी है, काइट से भी पुराना है। मैं कह सकता हूँ कि AKTU में टॉप प्राइवेट कॉलेज में सबसे पुराना JSS ही है। तो अगर तुम्हें ACs वगैरह चाहिए तो फिर तो भाई काइट की तरफ जाओ। और शेड्यूल वाइज सबसे पहले मैं बता दूं भाई, JSS सबसे बढ़िया है। फर्स्ट ईयर में मैंने भी फेस किया था, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको कहा था कि काइट में, और काइट में मेरा फ्रेंड है वो कहता था फर्स्ट ईयर में 4:30 से पहले क्लासेस छूटती नहीं थी। और JSS में अगर तुम रहोगे तो सैटरडे भले ही क्लासेस हो, लेकिन हाफ डे भी होता था, मतलब 12:45 पे क्लासेस ख़त्म, या फिर मैक्सिमम 3:45 पे और हर दिन तुम्हें सेम सिलेबस फॉलो, सेम
टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। किसी दिन हाफ डे होता है, किसी दिन फुल डे भी होता है, तो किसी दिन कभी भी क्लास छूट जाती है। और बंक का सीन भी कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में तुम बंक आराम से मार सकते हो, सेकेंड ईयर से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ईयर तुम्हारा काइट और जेएसएस में, मैं बोलूँगा जेएसएस में ज़्यादा चिल जाएगा। और कॉलेज लाइफ भी जेएसएस की ज़्यादा बढ़िया है, और कैंपस वाइज दोनों सेम है। बस ये है कि एसी में थोड़ा एज ले जाता है काइट। बाकी काइट की भी रेपुटेशन अच्छी है। और अगर तुम प्लेसमेंट्स की बात करो तो भाई प्लेसमेंट्स दोनों की सेम जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि काइट की यहाँ होंगी जेएसएस की यहाँ होंगी या वाइस वर्सा। तो बस ये है कि कभी कभी जेएसएस ज़्यादा ऊपर जाता है, कभी कभी काइट ऊपर जाता है। बस तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे स्किल्स गेन कर रहे हो और क्या क्या सीख रहे हो। तो प्लेसमेंट वाइज तो किसी पे मत जाना कि ये अच्छा है वो अच्छा है, कभी कोई अच्छा जाता है कभी कोई अच्छा। अब बहुत सारे बच्चों ने भी पूछा था कि भैया जैसे मैं सीएसई अगर मेरे को मिल रहा है काइट में और ईसी मिल रही है जेएसएस में, तो भाई सीएसई या सीएसई रिलेटेड ब्रांच जहाँ भी मिल रही हैं बिना सोचे समझे चले जाओ वहाँ। क्योंकि अगर तुम्हें ईसी मिल रही है ना तो भाई ईसी थोड़ी एक टफ ब्रांच है, और अगर तुम सोच रहे हो कि बाय साइड कोडिंग करते जाओगे तो वो थोड़ा एक टफ साइड पे आता है। अगर तुम पहले से ही टॉपर हो तो कोई बात है नहीं, बट अगर तुम एवरेज हो मेरी तरह तो मैं प्रेफर करूँगा भाई सीएसई जहाँ मिल रही है काइट या जेएसएस में वहाँ चले जाओ। जेएसएस का थोड़ा हाई भी जाता है, तो अगर सीएसई तुम्हें काइट में मिल रही होगी तो ज़रूरी नहीं कि जेएसएस में मिल ही रही होगी, बट अगर आईटी भी मिलती है तो जेएसएस में चले जाओ। बस रिलेटेड ब्रांच जहाँ भी मिल रही हो। और सीएसई आईटी में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हो कि आईटी बहुत अलग ब्रांच है, सीएसई बहुत अलग ब्रांच है, इनमें मेन डिफरेंस ये है कि सीएसई में तुम्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पढ़ाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, और आईटी में तुम्हें सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, हार्डवेयर पे इतना फोकस नहीं करेंगे। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद भी पढ़ सकते हो। 85% सिलेबस दोनों का सेम होता है। और थर्ड ईयर के बाद से मतलब 6 सेमेस्टर से थोड़ा फ़र्क लगता है कि भाई ये ब्रांच चला गया वो ब्रांच चला गया, वो भी किसी किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें मत जाना। एंड आई होप भाई इस वीडियो में मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। बाकी अगर कोई और डाउट मेरे से रह गया हो तो मेरे को डीएम कर लेना, मैंने इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी बता दी है। तो मिलते हैं भाई, जो जेएसएस में आएगा उससे ज़रूर मिलेंगे। हमारी ओरिएंटेशन भी होने वाली है, अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से मिड अगस्त या अगस्त के एंड तक तुम भी आ जाओगे जो फ्रेशर्स होंगे। तो जो भी आएगा भाई मेरे से मिलना ज़रूर। मैं अभी फ़िलहाल क्विज़ॉक सोसाइटी में हूँ, तो उसकी भी ओपी होगी। बाई चांस अगर मौका मिला तो मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई। काइट वाले भी भाई ज़रूर मेरे को बताना कि तुम्हें कैसा लगा कॉलेज, ठीक है।